Ladies and gentlemen, boys and girls, and children of all ages, presenting to you once again by popular demand after a hiatus of 4 long months. 3DX Chetan, Ishan Wrestling. This is They See Wrestling. ये पॉपुलर डिमांड 2 कमेंट आए थे कि भाई वापस हाँ, तो लाओ। बोलना पड़ता है यार। और बताओ, रोड टू रेसलमेनिया तक कहाँ थे? काफी लोगों ने मिस किया, एक्चुअली में काफी लोगों ने मिस किया। रोड टू रेसलमेनिया बहुत हेक्टिक था यार, क्या बोलूं। मतलब मेरा रॉयल रंबल डेब्यू हुआ कमेंट्री पे, फिर रेसलमेनिया में भी कमेंट्री डेब्यू हुआ, पर उसके बीच में जो बाकी भी चीजें थी, हमने बॉबी लैशली के साथ एक शो किया, रिया रिप्ली के साथ किया। हाँ, वो सब बहुत कुछ चल रहा था। ये पहले बड़े इवेंट थे ना आपके एज कमेंटेटर? यस, मतलब इससे पहले पेपर व्यूज किए हैं, पर बिग 5 में से कोई किया नहीं था। अच्छा, ये एक्सपीरियंस शेयर करो ऑडियंस के साथ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता ना ऐसे कि कमेंटेटर की लाइफ कैसी होती है। तो ऊपर से जब रोड टू रेसलमेनिया जैसा रोड अगर कवर किया है, स्पेशली रेसलमेनिया नाइट 2, तो उसके बारे में कुछ जानना तो बनता है यार। क्योंकि अगर गोवा में पार्टी करी है उसके बाद, तो इसका मतलब है कि कुछ भयंकर तो हुआ होगा। नहीं, भयंकर मतलब डे 1 डे 2 दोनों ही कितने भयंकर थे यार रेसलमेनिया के। इट वाज अनएक्सपेक्टेड और बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट था दोनों दिन के बीच में भी। हाँ, अगर तुम देखोगे तो डे 1 का एक तो ऐसा हो गया था ना कि इतनी बड़ी रात है रेसलमेनिया, तो यू डोंट हैव वन कमेंट्री टीम ऑन बोथ नाइट्स, गला चला जाएगा बेचारों का। तो पहले दिन पे ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन और सब कुछ हाई हो गया था, केविन ओवेन, सैमी ज़ेन विनिंग द टाइटल्स। तो डे 2 पे एकदम मेरा एक ही प्रेपरेशन था कि मैंने बोला कि एक तो मेन इवेंट लोगों को तहे दिल से देखना है। बिल्कुल। तो मैंने, जैसा होता है ना कि एक पेपर के लिए मन से फुल पढ़ के गया मैं। पढ़ के गया इन द सेंस कि एक स्टोरी बतानी थी, कुछ अलग स्टोरी जो लोगों तक पहुंचे, जो हमारा ऑडियंस टीवी पे देख रहे हैं। मतलब रेसलिंग फैंस तो देख ही रहे हैं, जो अभी यंग है इंडिया में, उनको सब पता है आगे पीछे जो चल रहा है। पर जो कैजुअल ऑडियंस है, जो घर पे बैठ के जो ऐसे ही टीवी पे देखते हैं, उनको कैसे इन्वेस्ट किया जाए किसी स्टोरी लाइन में। मतलब यू डोंट हैव टू सेल ब्रॉक लेसनर सेल्स हिमसेल्फ। पर आज के नए दौर में रोमन रेंज और कोडी रोड्स, इनको कैसे बेचा जाए, इसीलिए अलग अलग चीजें सोचना, कॉनोटेशन जो उन लोगों के साथ, तो ये सब में बहुत टाइम गया। लाइंस लिखना कभी कभी कि क्या हम किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोगों तक। तो जैसे मैं पहले से ही प्लान करके गया था। मैंने एक नोट्स में अपने बना के गया था कि मुझे वो बोलना है कि ये ग्रैंडसन प्लम्बर का पोता है और आम आदमी का बेटा है, वैसा जो आपने बोला कि योर मॉम ऑल्सो लाइक्ड इट। तो वही है, दैट इज आवर ऑडियंस, दैट इज द कैजुअल पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, जो रैंडमली भी अगर देखे तो स्टोरी पता चल जाए। और ये बहुत सही है, बिकॉज ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, ये लोग तो फिर भी लोग जो है पता चल जाएगा कि अच्छा ये इतना ताकतवर है, लेकिन कोडी रोड्स को देख के कैजुअल कैसे मानेगा कि ये हरा सकता है रोमन रेंस को? तो उसके लिए ऐसे बिहाइंड द सीन वाली स्टोरी ही जाननी पड़ेगी कि भैया हाँ ये कर सकता है कुछ, तो उसके लिए एग्जैक्टली। और हर एक चीज, मतलब मैंने पर्सनली, हम लोगों ने कोडी रोड्स जब सुपर धमाल पे आया था, तो उससे हमने सवाल पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक कि रोमन रेंस तुम्हारे डस्टी रोड्स का रिक फ्लेयर है क्या? तुम्हारे डस्टी रोड्स का रिक फ्लेयर है क्या? अच्छा, मतलब वो जो राइवलरी थी डस्टी और रिक फ्लेयर की, उसमें हार्ड टाइम्स बेबे, रिक फ्लेयर। हाँ। तो हार्ड टाइम्स का एक रेफरेंस था उसमें। तो उसने बोला कि ये रिक फ्लेयर तो नहीं है, पर ये मेरे स्टोरी का हार्ली रेस है। ओह, दैट्स नाइस। तो बिकॉज हार्ली रेस वाज ऑन टॉप ऑफ द गेम उस समय, उस टाइम पे। एंड वो तो रिक फ्लेयर से भी पहले का है ना हार्ली रेस तो। एग्जैक्टली, यस। तो वो था, तो वो सारी स्टोरीज भी इनकॉर्पोरेट की, क्योंकि ये जो तुमने रिंग में देखा है उतना नहीं है। तुमको उसको अगर स्टोरी को एडवांस करना है फ्रॉम अ कमेंटेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू हैव टू आफ्टर द बेल पॉडकास्ट में कोडी रोड्स ने क्या बात की, मुझे सुनना है जाके, मुझे देखना है उसका माइंडसेट क्या है, फिर ही मैं जाके वो स्टोरी बोल पाऊंगा। तो ओवरऑल मतलब काफी हेक्टिक रहा रोड टू रेसलमेनिया प्रिपरेशन पॉइंट। अरे बहुत ज्यादा, और हम एक्स्ट्रा धमाल वो सब भी कर रहे थे, तो इट इज नॉट जस्ट कमेंट्री जो करना था, प्रोड्यूसिंग भी करनी है, अलग अलग चीजें करनी है, पूरी टीम के लिए बहुत हेक्टिक था। मतलब हम जो WWE टीम है वो जैन से अप्रैल तक मान के चलते हैं कि नो लीव्स नथिंग, वो हमारा खुद बॉडी को सेट किया है कि नहीं छुट्टी नहीं लेंगे, जस्ट गो फॉर इट। खुद भी मन नहीं करता होगा ऐसे टाइम पे, तो
क्योंकि ये वो वाला एग्जाम है जो कि एक्चुअली हम लोग देना चाहते हैं कि भैया लो हमारा एग्जाम Exactly. लो। क्योंकि ये मतलब मैं सबको मेरी दुनिया में मतलब मेरे दोस्तों को बोल रहा हूँ कि अरे रेसलमेनिया, तो बोलते क्या रेसलमेनिया डूड, मतलब ये हमारी दुनिया का वर्ल्ड कप फाइनल है। हाँ, जो कि हर साल आता है, हर 4 साल में जो नहीं हर आता। साल आता है, जो मैं बोला कितने लोग होते हैं पता है तुझे? हाँ। 80,000 से भी ज्यादा। हाँ, घर जाएंगा तेरा घर उसमें जाएगा। तेरा घर क्या मोहल्ला चला जाएगा उसमें। वो भी 2 बार, अब 2 नाइट की होती है ना। एग्जैक्टली। तो वो तो मतलब रेसलमेनिया का एक्साइटमेंट कैसे मैं बताऊं लोगों को, और पता चल जाता है जब वैसे मेन स्ट्रीम स्टार्स आते, स्नूप भैया आ गए थे। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मोमेंट इतना अच्छा हो जाएगा जब स्नूप ने मिस को मारा। एंड दैट इज द प्रॉप्स टू WWE, प्रॉप्स टू स्नूप डॉग एंड प्रॉप्स टू मिस, जो भी सब लोग वहां पे थे, कि ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन पहुंच चुकी है 1000 पर, क्योंकि शेन मैकमैन वापस आ गया, अभी शेन आ गया, वो लाउड पॉप, लोग एक्साइट हो गए, वो आ गए यहाँ पे, और अचानक ऐसा सारा खुशका, मतलब मैंने थम्स अप खोला और उसमें फिजी नहीं है। तो वैसा ना हो, 15 सेकंड्स में स्नूप डॉग आया, उसने वो पंच किया, सो इट टेल्स यू कि एक एंटरटेनमेंट फैक्टर में ये सारे एंटरटेनर्स जानते हैं कि लोगों को हम डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। तो मस्त था वो। और स्नूप भाई, मतलब किसने सोचा था, मतलब पंच वंच किया तो ठीक है, पर पीपल्स एल्बो देगा। डॉग बॉटम जो भी है, डॉग बॉटम, अरे वाह, ये मैंने सुना नहीं उस टाइम पे। हम तो ये बैठक में थे, पहले हमें हमने बोला, कुछ सुनाई नहीं दी। हमने पहले ये हिंदी में बोला डॉग बॉटम, जैसे ही वो सेटअप कर रहा था ना, उसका पैर अंदर डाला था और ऐसा कर रहा था, और फिर माइकल कोल ने भी बोला, तो माइकल कोल ने डॉग बॉटम चोरी करी है। डॉग्स एल्बो कैसा होता, मतलब डॉग का एल्बो अचानक। यार स्नूप डॉग है, वो कुछ भी कर सकता है। तो एज अ फैन ये कैसी लगी थी रेसलमेनिया? कमेंटेटर के तौर पे तो अच्छी लगी, बट एज अ फैन डू यू थिंक इट वाज गुड? Oh yes, as a fan yes, but as a fan then if I have to say, then I felt कि night 1 was better, मतलब marvelous. It was just something off the charts, all the action. Night 2 कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि नजर लग गई, वैसा वाला हो गया, क्योंकि काफी इंजरी, शेन मैकमैन की इंजरी हो गई, फिर आई थिंक शेना बेजलर को भी इंजरी हो गई, तो वो एक मैच कट शॉर्ट हो गया। फिन बैलर के साथ जो भी हुआ, probably you know it could have got longer. So काफी कुछ चीजें थी जो नाइट 2 के लिए, मतलब शुरुआत अच्छी हो गई थी विद ब्रॉक ओमास एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम वाला सीन हो गया नाइट 2 के साथ। टाइटल चेंज भी नहीं हुआ, तो इसीलिए फिर लोगों को वो लगा भी नहीं कि कुछ अलग हुआ है। लेकिन मैंने इसमें से 4 5 स्टार मैचेस निकाले। तुम कितने निकालते इसमें से? इस रेसलमेनिया में से? हाँ, इसमें से 4 5 स्टार निकले मेरी तरफ से। डेव मेल्जर ने 2 निकाले, तो आई थिंक इट इज गुड। 2 निकाले वो तो अच्छी बात है, मतलब वो ट्रिपल थ्रेट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वो तो डिजर्व करता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब तो दिख रहा है पीछे। हार्ड हिटिंग ब्रो, हार्ड हिटिंग, मतलब इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। अगर जो बोलते हैं ना ये लोग रेसलिंग पे के ये वो ये मैच देख, आजा मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं तेरे साथ वो 5 नकल शफल नहीं करने वाला। लेकिन जब हमने बैठक में जब लाइव देखा था, उसके बाद जब मैं ट्वीट पढ़ रहा था, तो लोगों के ऐसे ही रिएक्शन थे, तो मैं कह रहा यार इतना भी अच्छा नहीं था। बट घर जाके जब देखा तो फिर लगा कि नहीं भाई ये कुछ अलग था, उस टाइम पे हम मिस कर रहे थे। एग्जैक्टली, वहां पे वही होता है ना, जैसे कि फर्स्ट डे को मैं प्रोड्यूसर था, मतलब हम एक्स्ट्रा धमाल के लिए पहले से हम ग्राफिक्स वाफिक्स वी आर रेडी, हम तैयार रहते हैं। जैसे आईपीएल में मिड शो होता है ना, 2 इनिंग्स के बीच का शो या पोस्ट शो, तो तैयार रहना पड़ता है मटेरियल के साथ कि क्या बातें करेंगे ये वो। तो वो सब में मैं ध्यान से देख नहीं पाया डे 1, पर उसके बाद जब मैंने डे 1 जाके देखा, एवरी मैच ऑन द कार्ड, स्पेशली द रेसलमेनिया शोकेस मैच, हाँ लाजवाब। मतलब मैंने रात को देखा और मेरे लिए तो ये अच्छा वार्म अप हो गया, क्योंकि मैं बोला बस अब सोना है और उठना है, एंड देन डे 2 की कमेंट्री है। उस मैच को तो मैंने बहुत गालियां दी थी, लेकिन जब उसने डिलीवर किया, ओ भाई साहब, हद मचा दी बिल्कुल ही। तो तब आज अर्जुन तेंदुलकर खेल रहा है भाई। कौन? अर्जुन तेंदुलकर खेल रहा है। कौन खेल रहा है? अर्जुन तेंदुलकर आज अपना डेब्यू कर रहा है। अच्छा, आईपीएल में? यस यस। मुंबई इंडियंस? यस, मुंबई इंडियंस। किसको सपोर्ट कर रहा है आईपीएल में? मैं तो राजस्थान रॉयल्स का फैन हूँ। अभी देखते हैं कैसी टीम बना रहा हूँ, क्या होता है। मेरा क्या लगता है किसको सपोर्ट कर रहा हूँ मैं? तुम? हाँ। अच्छा। अभी देखा मैंने।
ये बोलने की बात नहीं है, ये तो मतलब मेरे पास 2 टी-शर्ट है, अंडरस्टूड है। एक चेन्नई और एक राजस्थान। तो मेरी तुम्हें पसंद है दोनों टीम्स की बस टी शर्ट है? हाँ, नहीं मेरे को राजस्थान पहले पसंद थी जब शेन वॉटसन और शेन वॉर्न थे उसमें। अच्छा, हाँ, लेकिन फिर शेन वॉटसन चला गया, फिर मैं भी चला गया चेन्नई में। मुझे तो मतलब राहुल द्रविड़ की वजह से पसंद थी। हाँ, बोलो यार, वाइस कैप्टन किसको बनाओ आज? ड्रीम चल 11 अर्जुन पे तेंदुलकर पे ही पैसा लगाता हूँ। यार, ड्रीम 11 पे तो पता ही नहीं कौन कौन से प्लेयर आ रखे हैं। नहीं, मैं तो बस टीम टीम डालता हूँ, कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है, बस टीम है। क्यों? ऐसे ही मजा आता है कंपेयर करने के लिए कि कितना है कितना नहीं, कितना मैं जीत सकता था। वो जो जीतते हैं ना करोड़ों, उनके साथ फिर अपन कंपेयर करते कितने अरे पॉइंट कम हो, उससे अच्छा लगा ही लिया करो, क्या पता लग गया तो। कितना इन्वेस्ट करना पड़े। नहीं नहीं, 49 रुपीज ही तो पर मैच। हाँ तो पर मैच कितने मैच है देखो आईपीएल में? 30। 30, हाँ तो 50 into 3, 150 रुपए क्यों मैं गवाऊं? 150। 1,500। हाँ वही मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ यार। अच्छा। ठीक है, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ड्रीम 11 खेलो, लेकिन आईपीएल खत्म होते होते अगर तुम्हारा घर तुम्हारे साथ है तो तुम जीत गए हो, तुम हारे नहीं हो। क्योंकि वो एक है ना यूट्यूबर सोच बाय मोहक। मोहक, हाँ। तो उसकी मैंने वो बेटिंग वाली वीडियो रिसेंटली देखी है, तो भाई मैं तो इंटरेस्टेड ये सब चीजों में। इट इज नॉट बैटिंग, इट इज अ स्किल, यू नो। इस बात का स्किल है। चलो कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको कैसे जीतना है। बट यार ये अरे उसको चॉप ही मार दिया। उस पोस्टर को चॉप मार दिया। इतना शिट, ये तो गया मतलब ये इसका एक्चुअली ड्रू मैकेंटायर हो गया, ये ऐसे ढल गया, डस गया ये। इतना अंधेरा क्यों हो रखा है उधर? नहीं हो जाएगी लाइट अभी। आईपीएल चल रहा है, बिल्कुल अंधेरे में देख रहे हो। मुंबई का किससे मैच है? मुंबई का है कोलकाता के साथ। अर्जुन तेंदुलकर ने की है शुरुआत बॉलिंग की। 3 बॉल 3 रन। बॉलर है वो? हाँ। अर्जुन तेंदुलकर बैट्समैन नहीं है? कैसे बनेगा? अब आपने पहले ही बोला होगा नहीं बनना भाई, बैट्समैन नहीं बनना, तू बहुत कंपैरिजन होंगे, बॉलर बन जा, कोई टेंशन नहीं। ओ डैम, ये मेरे को नहीं पता था, मेरे को सही में लगा बैट्समैन। ये लेफ्टी तो खेलता था वो। हाँ बट वो बॉलर फर्स्ट है, मतलब आगे जाके बन सकता है बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप्स। ओ बेचारा, फिलहाल तो ओपनिंग बॉलर ही है। बॉलर की तो मार काट होती है बस। ओहो क्या बॉल डाला भाई, इन स्विंग। ओ माय गॉड। बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ मैं। तुम नहीं देखते हो क्रिकेट? देखता, मतलब अब नहीं देखता, पहले देखता था, बहुत पहले। अरे यार ऐसा कर, फिर बड़ा हो गया ना मैं, अकल आ गई। हाँ हाँ, हम भी तो बड़े हो गए। पर ये सब देखने में मजा आता है कभी कभी, वरना तो मतलब इतना रेसलिंग के ऊपर नहीं है मेरे लिए क्रिकेट। रेसलिंग इज टू गुड, पर ये बॉल जो भैया ने डाला है, मतलब एकदम मिडिल स्टंप पे गिराई और अंदर आ गई। अच्छी बात है। मतलब क्या पता है, पूरी भोजपुरी कमेंट्री सुनने का मन कर रहा है। हम खिलाई दिल। ये पिलाई रन है, चौकल नहीं रोकल। अरे टू गुड है, टू गुड। बीच बीच में सुनता हूँ मैं, अगर मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ उस पे जियो पे, मजा आता है भोजपुरी में। भोजपुरी में मजा आता है। और एक और है, वो कौन सी है, पंजाबी है शायद, हाँ आई थिंक पंजाबी है। पंजाबी, हाँ पंजाबी है, उसमें भी बहुत मजा आता है। यस। ये हुई ना बात, अब दिखी है शक्लें। इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आ रहा है क्या उधर मुंबई में? नहीं ये सारी नेचुरल लाइट है। ये अभी दरवाजे खिड़कियां खोल दिए तो ऑल ऑफ दिस इज नेचुरल लाइट, नॉट अ सिंगल लाइट इज ऑन। दिख रहा है। तो ये लगा दूं क्या? एक लगा दूं? नहीं ठीक है, अब सही है, परफेक्ट। मनी इन द बैंक के लिए कोई अर्ली प्रेडिक्शंस? कौन, हु डू यू वांट कि मिस्टर मनी इन द बैंक बने? वुमेन? लेट मी टॉक टू यू। अरे एलए, you are also LA Knight guy. I'm also LA Knight guy. I've always been a LA Knight guy. Wait, where is my phone? I'll show you. मेरे को ऐसा हाँ देखा मैंने, LA Knight के साथ वो है ना बहुत पुराना। बहुत हम दोनों जब जवान थे और कवले थे। जब कंचे खेला करते थे साथ में। जब कंचे खेला करते थे, यस। जब LA Knight LA में नहीं मुंबई में हुआ करता था। और वो LA नहीं इलाई हुआ करता था। इलाई ड्रेक, ये इलाई ड्रेक। अच्छा, वो इंडिया में जब आया था ना TNA का, जब वो टूर। यस भाई, वो TNA वाला टूर मुझको याद है, खतरनाक था वो। मतलब हॉर्नस्वॉगल और वो रॉकस्टार स्पड का, मतलब ड्रेक मैवरिक का मैच हो रहा था और मुंबई स्ट्रीट फाइट हुआ था। तो वो लोग चार्ट काउंटर वगैरह लेके आए थे और वो सारी चीजें थी और इवेंचुअली स्वॉगल जीत गया, पर वो सेलिब्रेट करने के लिए फैंस में आलू फेंक रहा था। तो अपने तो इंडियन फैन है, उन्होंने वो आलू लिए उस पे वापस फेंके। अच्छा, मेरे को लगा अपन इंडियन फैन है तो आलू को काट के भी सब्जी बना ली वहीं। नहीं
फिर एक चीज क्या हुई, ये अल्बर्टो डेल रियो टाइटल डिफेंड किया या जीत गया और ऐसा क्राउड में ऐसा पोज करने आया, ये किसी ने उसको धक्का दे दिया, फिर गिर गया वो। गिर गया मतलब वो कैसे एक एलिवेशन होता है ना स्टेज पे, कैसे स्कूल के फोटो में रखते हैं ऐसा ऐसा, हाँ हाँ। तो ज्यादा मतलब पूरा गिरा नहीं पर एक स्टेप नीचे गिर गया, मतलब ऐसा। क्या बे पेज के साथ बुरा करेगा, हट। नहीं तभी नहीं किया था ना। कब 2018 की बात है? 17 की बात है। तो नाइस। और ये टीवी पे आया था क्या इवेंट? ये नहीं आया होगा। हाँ आया था, इम्पैक्ट रेसलिंग के वीकली सीरीज का ये पार्ट था। टीवी टेपिंग हुई थी यहाँ पे इंडिया में? ये टीवी टेपिंग हुई थी 4 एपिसोड्स की, पूरे 1 महीने का कंटेंट। 4 एपिसोड? ये तो देखना पड़ेगा यार, इंडिया में अगर हुई है तो। और EC3 जो है वो E-Sync 3 बन के आया था। यार ये नाम सुन के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ये झंझनाहट सी उठ रही है। और यहाँ पे मेरे सामने लाइव मतलब संजय दत्त ने लो की को हराया था, कवाल जो था। कवाल, हाँ, जो NXT में भी आया था। उसको हराया था टू विन दी एक्स डिवीजन चैंपियनशिप, तो वो भी देखा था। फिर जेम्स टॉम ने हमारे ऊपर बियर उड़ाई थी। जेम्स टॉम था। क्या बिल्कुल आगे की सीट मिली थी क्या? एकदम फ्रंट रो। और टिकट प्राइस क्या था? कुछ प्राइस नहीं था। हाँ? तो नहीं, हम लोग ये आए थे फ्री, मतलब क्या बोलते हैं, हम कॉन्टेस्ट खेले थे तभी, इम्पैक्ट रेसलिंग और सोनी ने किया था ट्विटर पे। अच्छा। तो तभी जीते थे। तो 15-20 जो है वो जेन्युइन फैंस थे, एंड इम्पैक्ट रेसलिंग वाज ट्राइंग समथिंग एल्स एट द टाइम। वो मतलब वहां पे शो जाके उनको वो नहीं करना था। आई थिंक उस टाइम पे वो GFW वगैरह भी हो रहा था ना? यस, ग्लोबल फोर्स रेसलिंग वगैरह। तो उन्होंने फैंस के अलावा उसको उस तरीके से प्रमोट करते तो ज्यादा उनके पैसे जाते। तो उन्होंने क्या किया कि हम जेन्युइन फैंस थे, थोड़े जर्नलिस्ट थे, मतलब पकड़ लो वहां पे वेन्यू में 300 लोग हैं तो 50 जेन्युइन लोग और बाकी ऑलवर पेड पर डे वाले जो होते हैं ना, जो कपिल शर्मा के शो पे जाके बैठते हैं वैसे। अच्छा, ऐसी ऑडियंस भी आती है? हाँ, मतलब वहां पे थी ऑडियंस वैसे। ओह डैम, मतलब 300 सीटर भी नहीं भर पाए इंडिया में? नहीं, पता नहीं उनका तभी वो टाइम पे क्या मार्केट प्लान था, बट आई थिंक उतना लोगों को पता भी तो नहीं था, जब मेरे को ही अभी पता चल रहा है कि अरे उस टाइम पे ऐसा टूर हुआ था। आई थिंक एग्जैक्टली। और इम्पैक्ट रेसलिंग ने कभी खुद को इन्वेस्ट नहीं किया ना उतना। और उस टाइम पे आई थिंक सोनी 6 था, और सोनी 6 तो उतना लोग देखते भी नहीं थे जितना ये 10 स्पोर्ट वगैरह ये सब चलता था। बराबर, कौन देखेगा। अरे यार, तो बेचारा बुरा हो गया, ये सुन के ही बुरा लगा कि वो ऑडियंस जो है पेड ऑडियंस थी। दैट इज द सीक्रेट। बट क्योंकि वो पेड ऑडियंस थी तो मतलब जेन्युइन फैंस कम थे, तो ज्यादा रेसलर्स से एक्सेस मिला मुझे, मिलने का, बात करने का। जेफ जैरेट था, जेफ जैरेट से मिले। जेरेमी बोरैश था प्रोड्यूसर, वो मेरा फेवरेट था, जिस तरीके से वो इंट्रोड्यूस करता था TNA में। तो और जेरेमी बोरैश तभी लड़ने वाला था जॉश मैथ्यूज से स्लैमवर्सरी में। तो ये स्लैमवर्सरी के बिल्डअप का शो था। अच्छा। ऑन द रोड टू स्लैमवर्सरी। मैंने जब उसके साथ फोटो खींची, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला कि जेरेमी बोरैश ऑल द बेस्ट फॉर स्लैमवर्सरी, दिस दैट ये वो। उसने रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच ब्रदर, नाइस टू मीट यू, ऐसा कुछ तो टाइप। तो मैं लगा वाह यार, पहली बार किसी ने प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में मेरे को रिस्पॉन्ड किया था ऐसे। मजा आया। तो इट वाज रियली नाइस। तो उसको मिले, इलाई ड्रेक को मिले, मूस को मिले, चेल्सी ग्रीन थी वहां पे, रोजमेरी थी, मैट साइडल को मिला। बहुत 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 टैलेंट था, मतलब अल्बर्टो एल पेट्रॉन था, सबसे क्रिस मास्टर्स था। सबसे फेमस कौन था उस टाइम? बॉबी लैशली था। ओ भाई। तो या बॉबी लैशली को लाइव देखा। एवन बॉर्न था, मतलब मैट साइडल, उसको लाइव देखा। और कौन है अभी फिलहाल? वो आई थिंक ओडीबी नहीं थी, रोजमेरी थी। अच्छा, चेल्सी ग्रीन थी। रोजमेरी का वही कैरेक्टर था ना, ब्रे वाइट टाइप का जो था, भूत वाला कुछ तो। यस। अलीशा एडवर्ड्स थी, एडी एडवर्ड्स था। एजे स्टाइल्स तो बहुत लेट बोल रहा हूं। EC3 था। अबिस नहीं था, EC3 था। हॉर्नस्वॉगल था। KM करके एक था रेसलर, KM। फिर एक कॉन्गो कॉन्ग करके एक रेसलर था। और सम कॉन्ग तो पता है मुझे लड़की। फिर महाबली शेरा ऑफ कोर्स। ऐसा अब तो नहीं होगा इम्पैक्ट की तरफ से, अब तो WWE की तरफ से ही हो सकता है इंडिया में शो, क्या लगता है? हाँ, इम्पैक्ट अभी बहुत इट्स टू स्मॉल। अभी अगर होगा तो AEW या WWE के पास ही है उतना ताकत, उतने लोग ये करने के लिए। लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट हुआ था तो उसमें बात हुई थी WWE लाइव इवेंट के बारे में। 3 महीना हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल, मैंने तो बोला था नहीं होगा। मैंने तो बोला था, चैलेंज भी दिया था आई थिंक, कि अगर हो गया तो बाल पिंक करा लूंगा, ऐसा भी था ना? देखो, मेरे को पता नहीं होगा तो नहीं होगा, जिस दिन होगा मैं ही बोलूंगा। पहले ही पता चल जाना चाहिए हमें, और 2-3 टिकट भी गिव अवे के लिए।
ऐसा भी हो जाएगा अरे कि 2-3 टिकट क्या गिव अवे के लिए हो जाएगी? गिव अवे, मतलब अभी तुम लोग ऐसे महान यूट्यूबर्स हो तो आ ही जाओगे, व्लॉग वॉग कर लो वहां पे अपने जाके। लिए नहीं, हम तो घुस जाएंगे वहाँ बिन बाराती की तरह, मतलब ऑडियंस के लिए 2-3 गिव अवे कह रहा हूँ मैं। वो तो हमारे हाथ में नहीं है, पर WWE इतनी अच्छी कंपनी है, कर लेगी कुछ ना कुछ। हाँ सही है, फिर तो निकलवाएंगे जुगाड़ दोस्तों के लिए। तो इसीलिए भैया लाइक कर दो यार, क्योंकि अगर लाइक करोगे तो ईशान को फिर मोटिवेशन आएगी गिव अवे करने की। फिर वो अपने बॉस को बोलेगा कि भैया टिकटे दो यार। कर सकते हो, बट पहले लाइव इवेंट हो। अकेले अकेले मिले जा रहे हैं ये लोग, लाइव बना देगा, बॉबी लाइव बना लैशली देगा। से, रिया रिप्ली से अकेले अकेले मिले जा रहे हैं। अरे भाई वो तो नसीब है कि मिल लिए, पर वही है कि मिलना नहीं था। वैसे अगर तुम देखोगे, रिया रिप्ली के साथ भी वी वर एट अ टाइम क्रंच, बॉबी लैशली के साथ भी वी वर एट अ टाइम क्रंच। जो भी है सीधा आओ, धड़ 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 प्रोफेशनली काम करो, एंड देन हार्डली 5-10 मिनट मिलते हैं जब तुम उनसे पर्सनली वन ऑन वन बात कर सकते हो, वो भी मिले ना मिले। लाइक रिया रिप्ली के साथ नहीं, बिकॉज रिया रिप्ली को इसके बाद कुछ और करना था, वो था। तो यू हैव टू बी ऑन टोज। और वही है, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि उसमें ज्यादा मजा है। हाँ। क्योंकि मतलब फैंस तो कहीं मिलते हैं, पर टू से कि मैंने इनके साथ काम किया है, इन्होंने मैंने लिखी हुई लाइनें बोली हैं, तो वो एक और किक अलग मिलती है उससे। बट बॉबी लैशली डूड, मामा मिया, क्या आदमी है, क्या आदमी है ब्रो, एकदम झकास। ये तो उसकी वीडियो से पता चल गया था, जो खाने वाली वीडियो थी, देखी थी? एक नंबर। हाँ, उसको सब पसंद आ गया यार। और जिस तरीके से वो एक्चुअली में इंटरेस्ट दिखा रहा था, वो देख के भी अच्छा लगा कि यार चलो बढ़िया बंदा है, ऊपर से बिल्कुल। बूढ़ा भी नहीं होता। मतलब मुझे तो एक दो ऐसे किस्से भी अभी मतलब यहाँ पे मुंबई में हुए हैं, बहुत फनी वाले। बॉबी लैशली के मैं साथ? जेन्युइन, हाँ हाँ हाँ, मतलब जब बताओ वो इंटरव्यू के लिए आए थे पहले, तो आया, देखा वेखा सब, तो हमने बोला कि यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस वगैरह वगैरह एंट्रेंस करने के लिए। तो मैंने ऐसे ट्रायल करके दिखाया, तो उसमें मैंने ये वो करता है ना, हाँ, टा टा टा, हाँ, तो मैं वो सब करके उसको दिखाया। कि ऐसे करना होता है, तुम गलत कर रहे हो ऐसा करके। नहीं नहीं, तो उसने देखा मेरे को, बोलता है या आई डू दैट। मतलब आई नो। हाँ, कि ये क्या मैं बता करता रहा है। बट फिर उसने बोला कि या आई डू व्हाट यू एग्जैक्टली सेड, वॉक एंड ये वो वगैरह, वो किया। और उसके बाद जब वो मतलब मेन बिल्डिंग से आया, वो सुबह सुबह कुछ और शूट करके आया था, तो उसको काफी हेडेक वेडेक हो रहा था। तो वो आया, बैठा एंड ही चिलिंग। उतने में हम लोग ने बोला रिया रिप्ली के साथ शूट करते, तो हमने शुरू किया रिया के लिए सेटअप करना। उतने में बॉबी बोला कि नहीं नहीं, आई एम फाइन, अभी हम करेंगे। तो वापस वो हमको आधा सामान ऐसे उठा के, अरे वापस चेयर करो 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 करो, सब ये करो वो करो। तो एंड देन बॉबी लैशली कम्स बैक एंड इतना दिल खोल के बात किया आदमी ने। 1 घंटा निकल गया। जब हम शो बना रहे थे, तब हम इस सोच में पड़ गए कि कितना रखे और कितना नहीं। अच्छा, इतना सारा दे दिया उसने? बहुत कुछ। यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बंदा इतना ट्रैवल करके आता है, फिर इतनी एनर्जी, क्या खाता है ऐसा वो? क्या पता क्या खाता है वो। अच्छा, इसीलिए पहले खाना खिला दिया उसको। उसने वो नहीं, उसके बाद जाके वो खाने वाला शूट किया। और एक है, मैं कभी जेन्युइनली मतलब परमिशन लेके तुमको किस्सा बताऊंगा। वो मतलब दी अल्टीमेट है। हाँ, जॉब फर्स्ट यार, जॉब नहीं जानी चाहिए पहले। वो अल्टीमेट किस्सा है मतलब। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट इट्स अ फन बॉबी लैशली स्टोरी। अच्छा, कोई ना। एकदम दिल खोल बंदा है ऐसे एकदम। गोलगप्पे एंड रिया रिप्ली का मैं तुमको बता सकता हूँ ये किस्सा। लिटरली मैंने बोला ना कि नहीं मिला टाइम, रिया हैड टू डू मल्टीपल थिंग्स। हमने शूट किया उसके साथ, पट दूसरा कुछ कर रही है ये वो, एंड तभी वो लोग निकल रहे थे। और उसी रात उनकी फ्लाइट बैक टू यूएस थी, तो हमने तो फोटो ही नहीं खींची थी। मतलब काम किया, अरे यार फोटो ही नहीं खींची। और मैं और फरदीन थे वहां पे, हम दोनों कमेंटेटर्स भी है। तो वी वेंट, ठीक है। बॉबी के साथ तो मतलब कैंडिड वैंडिड आ गई थी, तो हमको वो उतना वो नहीं था। बट रिया के साथ ऐसा टाइम नहीं मिला था, बिकॉज़ शी वाज मोर बिजी देन हिम। तो हम गए अप्रोच करने के लिए, तो बॉडीगार्ड था। बॉडीगार्ड बोलता है नहीं, नो। किसका? रिया रिप्ली का बॉडीगार्ड? हाँ। अच्छा। तो हम आगे जा रहे हैं ऐसे, मतलब बाहर तक ऐसे। तो मैंने उतने में बोला, मतलब वी आर कमेंटेटर्स फॉर रॉ 30, क्योंकि तभी रॉ 30 होने वाला था ना। वी आर हिंदी कमेंटेटर्स। एंड तभी वो सुना रिया ने, और रिया रुक गई। अच्छा। Oh hey guys, please come in, it's okay.
और फिर वो 5 मिनट रुकी और फिर आराम से दोनों ने फोटो वोटो खींचा, 2 मिनट टहल रहे हैं, गुफ्तगू की, बोला कि कमेंटेटर है और कमेंटेटर है, ऐसा वैसा ये वो, और हम लोग ही होने वाले रॉ 30 पे, ये वो ऐसा वैसा, ऑल द बेस्ट है गॉन। और वैसा था वो, ये दे ही नहीं रहा, एंड में बोलना पड़ा कि आई अरे हम है कमेंटेटर, प्लीज व्हाट इज नॉट फैन। तो ऐसे 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 नहीं बोलना चाहिए था ना, बिल्कुल कमेंटेटर वाली आवाज, और हम है कमेंटेटर, बिल्कुल उसी आवाज में बोलते थे। उसको समझ में ही नहीं आता ना। अच्छा हाँ, तो अंग्रेज है, अरे मैं तो अपना सोच रहा हूँ इंडिया को। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सोचो, मतलब एक्चुअली कैसे बोलते ना। और यहाँ रिया रुकती हुई, रिया रिप्ली, तुम जानती नहीं हम कौन हो। ये बॉलीवुड हो गया। कमेंट्री टीम हिंदी, मातृभाषा हिंदी, विषय क्या पीठाउन बेबी। पीटाउन। अरे भाई वो स्नूप डॉग डॉक्टर बॉम्बे पहन के आया था, देखा तूने? इन्फ्लुएंस देख रहे हो अपना? अरे उसके मुंबई, उसके एनएफटी के बंदर का नाम है बॉम्बे। तो बड़ी बात है। इंस्पायरिंग पीपल सिंस इटर्निटी। हाँ यार, हम यूपी वालों का ही कुछ नहीं है, सॉरी। हाँ, अरे तुम्हारे पास जो है वो आज भारत को चाहिए। यस यो। ये बताओ तो यार, ये रेसलर्स इतने नाइस होते हैं तो फिर कैसे सीरियसली ले हम इन्हें? ये तो बहुत ज्यादा नाइस है। नहीं तो रिया, देखो कोई कोई होते हैं, जैसे मैंने पर्सनली तो मैंने जाना नहीं है, पर अब जब यहाँ पे आते हैं ना वो लोग, इंडिया में स्पेसिफिकली, वो यहाँ पे और किसी चीज के लिए नहीं आ रहे। दे आर कमिंग हियर एज रिया रिप्ली, दे आर कमिंग हियर एज बॉबी लैशली, कैरेक्टर बन के आ रहे हैं ना, तो वो कैरेक्टर में आ रहे। हाँ। और वो उसी तरह रहते हैं लोगों के साथ भी। मतलब रिया रिप्ली अगर फैंस को मिलेगी, एंड इफ शी चूजेस टू बी इन कैरेक्टर, वो थोड़ी जजमेंट डे वाइब्स ही रखेगी अपनी। शी विल नॉट गो इन द वैसा, वो तुम्हारे साथ अच्छी रहेगी, बट शी विल हैव दैट जजमेंट डे वाइब, शी विल गिव यू, मतलब उसी स्टाइल में बात करेगी तुमसे। समझ गया मैं। यू नो, बॉबी लैशली लाइक, oh you want to play with the almighty, मतलब he'll make you feel good, but at the same time he'll put himself over। जैसे कि शार्लेट के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, एंड मैंने उसको बोला कि we were watching your match against Asuka WrestleMania 34, everybody was like Asuka will win, she was undefeated, and I was the only one who was supporting you, and you actually won। And then she's like yeah, मतलब actually no one really cared, you know, whether I win or not, वैसा उसका रिएक्शन था। और उसके बाद में मैंने बोला कि what's next for you, मे बी आई थिंक शेना या ऐसा कुछ तो बोला। हाँ, मैंने बोला या आई थिंक शेना इज लुकिंग फॉर यू, तो उसने देन शी वाज इन कैरेक्टर, उसने बोला हु शेना। वो था उसका कि इंस्टेंटली उसके व्हेन इट वाज ओनली टिल हर एंड द फैन, वो अच्छी थी, बट मैंने शेना बेजलर तेरे लिए आ रही है, वो तैयार हो रही है, आई थिंक इट वाज अराउंड रॉयल रंबल 2020 के पहले। अच्छा अच्छा, तो शेना वाज रनिंग इन हॉट ना, कि मेन रोस्टर पे अभी आएगी, रॉयल रंबल जीतेगी, एंड दिस दैट। और उस रंबल में भी एंडिंग के 2 में यही दोनों थे। एग्जैक्टली। तो देन शी वाज लाइक कि हु शेना। तो मुझे पता चल गया कि ये लोग कितना उसमें रहते हैं कि फैन के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन रखोगे, बट तुम अगर किसी और की तारीफ करोगे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, मतलब उनको भी पता है कि हमें, मतलब फैन को हर्ट वर्ट नहीं करना है, लेकिन उनको इज्जत भी देनी है कि तुमने अपना टाइम दिया है और मुझे अपना कैरेक्टर भी प्ले करना है। तो ये तो बड़ा मुश्किल है इन लोगों के लिए। बिल्कुल, और मतलब हील्स के लिए तो आसान है इग्नोर करके निकल जाना। एमजेएफ टाइप सुपरस्टार तो मतलब हम है ही सब लोग, बेइज्जती मारो। मुझे मैट सैडल याद है, एवन बॉर्न, अगर मैट सैडल से कोई परिचित नहीं है। हाँ, एवन बॉर्न वही जो ऐसे घूम के आया था, आरक्यू लगाई थी रैंडी ऑर्टन ने। Some are born to fly, वो वाली थीम सॉन्ग थी ना उसकी। I was born। स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा था, सोन मरे कुछ तो पता नहीं क्या अजीब सा बोलता था, मेरे को बचपन में याद भी नहीं था। उस टाइम पे वो फिनिशर वो यूज करता था, हमें बड़ा वो लगता था कि यार ये कूद कैसे रहा है भाई तू, मतलब पता नहीं, मेरे लिए तो यूनिक सा ही था वो। नेक्स्ट लेवल, वो भी रिडल ब्रो कैटेगरी का है। अच्छा, हाँ, तो क्या बता रहे थे उसकी स्टोरी मैट साइडल? हाँ, तो बैकस्टेज में गया उधर इम्पैक्ट रेसलिंग के वहां पे, और वो था, मैंने बोला हे आई लाइक अ पिक्चर विद यू एंड दिस दैट। तो तभी वो अपनी बैग भर रहा था बैकस्टेज, चेंज करके बैग भर रहा है, एंड उसने बोला कि या श्योर जस्ट वेट, आई जस्ट फिनिश दिस अप एंड देन वी टेक अ पिक्चर, ओके? मतलब या श्योर, नो प्रॉब्लम। और मैं वहीं पे रुक गया, तो अपनी बैग भर दिया उसने, सब कुछ किया, और फिर वो देख रहा है, शो खत्म हो रहा था, तो लास्ट का क्या चल रहा है मेन इवेंट में वगैरह वगैरह, एंड 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, और फिर
मैंने तो अभी मेरी तो पटके हाथ में आ गई थी कि भाई इसको मैं अप्रोच कैसे करूं फिर से एक बार, क्योंकि इसने बोल दिया है और ये फर्स्ट टाइम ऐसे किसी रेसलर से, फॉरेनर से इंटरेक्शन कर रहे हैं अपन, तो मैंने बोला कि रुक जाते हैं, है ना, बोला है तो आएगा। और ऊपर वैसे से मैं बोला आदमी पूरे देश किसी को ने रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कि भाई अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो हमारा नाम खराब करेगा कि इंडिया के लोग ऐसे होते हैं। एग्जैक्टली वो भी है, और मैं डर गया था कि मार ना दे। रेसलर है, रेसलर कुछ भी मतलब बट हिल सकते हैं ना। मैट साइडल है तो झेल लेंगे आई थिंक। नहीं तो मैट सैडल ने, और फिर मुझे एक टाइम के बाद लगने लगा कि शायद ये भूल गया, और वो जेन्युइनली भूल गया था। तो उसने ना ऐसे देखते देखते उसने राइट साइड में देखा और उसने मेरे को देखा, इज लाइक ओह या आई जस्ट या 1 मिनट आई एम कमिंग, और फिर वो बैग उसने उधर ही ऐसा छोड़ा और फिर आया। मैं बोला विल क्लिक अ पिक्चर आउटसाइड, देयर इज लाइट। फिर बाहर आया वो स्टूडियो के और हमने फोटो खींची। ये भी नाइस मोमेंट ही था अगेन। वैसा बहुत मजेदार सा टाइम था। तो आज तो हमें काफी कुछ पता चल गया आई थिंक, और ऐसे और भी पॉडकास्ट आ सकते हैं जिसमें कमेंटेटर की साइड की चीजें पता चलेंगी, जिससे जॉब ना जाए। हाँ हाँ, अंदर की जॉब वो भी जरूरी है। नहीं, क्यों पता नहीं है ना कौन देख रहा हो। ये भी बात है। बॉस ही देख रहे हो क्या पता। अच्छा ये बात बता रहा है। आई थिंक फाइनल खत्म करते करते हम सीएम पंक के बारे में कोई शब्द, बिकॉज सीएम पंक अपेरेंटली कह रहे हैं कि आ जाएगा ऑल एलीट रेसलिंग में। सीएम पंक, गुड रिस्पांस। साइलेंस इज द बेस्ट रिस्पांस इन दिस सिचुएशन। ठीक है, कोई आउट्रो भी बोल दो। डू यू रिमेम्बर द गुड ओल्ड डेज, द डेज जब हम आउट्रो में क्या बोला करते थे? आर यू फॉरगेटिंग समथिंग? यू विल हैव टू रिमाइंड मी। नंबर से रिलेटेड है, हिंट दे रहा हूं मैं। याद आ रहा है, धीरे धीरे याद आ रहा है। कहाँ है यूट्यूब मोबाइल? Because you're the twos and we the ones. one. ये बेचारे 1s 2s हो गए यार अभी, इसीलिए याद नहीं आ रहा है।